वीडियो शिक्षण की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो के अंतर्गत पेपर 8 का यूनिट 3 का जो टाइटल है ज्ञान मीमांसीय आधार यानी शिक्षा का ज्ञान मीमांसाई आधार एपिस्टेमोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन। ज्ञान मीमांसा दर्शन का एक भाग है और ज्ञान मीमांसा के आधार पर ही आपके पेपर 8 का आधार प्रारंभ होता है। यानी इसी ज्ञान मीमांसा को जोड़ते हुए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में अंतर पढ़ना है, आप लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर पढ़ना है, इत्यादि इत्यादि तमाम बातों पर विशेष रूप से चर्चा करना है। तो इस वीडियो में हम भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जब हम ज्ञान मीमांसा को जानेंगे, ज्ञान मीमांसा के अर्थ अवधारणा को समझेंगे, तो बिना दर्शन क्या सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ इत्यादि बातों पर चर्चा किए बिना यहाँ अपने तथ्य को स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। तो भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं में पहला जो विशेषता है वह विशेषता है भारतीय दर्शन का उद्गम आत्मिक अशांति है। देखिए, किसी भी चीज का उद्गम या आविष्कार आत्मिक असंतुष्टि ही होती है, आत्मिक अशांति ही होती है। अगर व्यक्ति अपनी इच्छाओं से, अपनी सृजनात्मकता से शांत हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, तो किसी भी चीज़ का वह खोज करना समाप्त कर देगा, किसी भी चीज़ का उद्गम होना स्वतः समाप्त हो जाएगा। अतः सभी भारतीय दर्शनों का उद्गम आत्मिक अशांति या असंतोष है। भारतीय दार्शनिक संसार में व्याप्त दुख, कष्टों और अशांति से बेचैन होकर इनके मूल कारणों की खोज में तत्पर होते हैं। इन दुखों से मुक्त होने के प्रयास में वह सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि के समय, मानव जीवन के प्रयोजन इत्यादि विषयों पर चिंतन करते हैं, जिससे इन दुखों व अशांति से छुटकारा पाया जा सके। इस आधार पर कुछ लोग भारतीय दर्शन को निराशावादी भी कहते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। भारतीय दर्शन का आरंभ भले ही निराशावाद से होता हो, लेकिन इसका अंत आशावाद में होता है। भारतीय दार्शनिक केवल दुखों के अस्तित्व को स्वीकार कर निष्क्रिय नहीं बन जाते हैं, वरन वे दुखों की निवृत्ति के लिए उचित मार्ग बतलाते हैं, जिसका अनुसरण कर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन की उद्गम जो है वह आत्मिक अशांति है, यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा है, भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण व्यवहारिक है, यानी भारतीय दर्शन का व्यवहारिक पक्ष इसके सैद्धांतिक पक्ष से अधिक सबल है। यह जीवन के अधिक निकट है। बुद्धि को संतुष्ट करना ही इसका उद्देश्य नहीं है, अपितु ज्ञान के आलोक में जीवन को सुव्यवस्थित बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। भारतीय दार्शनिक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। इस संबंध में मैक्स मूलर महोदय ने कहा है कि भारत में दर्शन का माध्यम केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन जीवन के चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि एक महात्मा जी ने तोता पाल रखा था और वो तोते को अपने विद्यार्थियों के साथ प्रतिदिन रटाया करते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ में दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। यानी वो तोता इस पंक्ति को इतनी बार रटता था कि वह आंख बंद करके भी इस बात को सहजता से कह सकता था। परंतु एक दिन अचानक हुआ क्या कि तोता जो था, तो ने कुछ देर बाद देखा कि एक बहेलिया आया और जाल बिछाया, उसमें दाना डाला और तोता महाराज उस दाने के लालच में तुरंत उस जाल में जा फंसे और बहेलिया उनको लेकर चला गया। तो इस प्रसंग से यह बात स्पष्ट होती है कि दर्शन को तो उन्होंने रट लिया था, परंतु उसके सैद्धांतिक पक्ष को अपने होठों पर बिठा लिया था, दिमाग में बिठा लिया था, परंतु उस बात को व्यवहार में नहीं लाया था और उसका परिणाम यह हुआ कि वह शिकारी के चुंगल में चले गए। तो भारतीय दर्शन की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसका सैद्धांतिक पक्ष से ज्यादा प्रबल उसका व्यवहारिक पक्ष है। तो भारतीय दर्शन का उद्देश्य बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति मात्र नहीं है। यह है भारतीय दर्शन की तीसरी विशेषता। भारतीय दर्शन का उद्देश्य केवल बौद्धिक जिज्ञासा या मानसिक कौतूहल की तृप्ति मात्र नहीं है, अपितु किस प्रकार मनुष्य दूरदृष्टि, भविष्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि के साथ जीवन व्यतीत कर सके, इसकी शिक्षा देना भी है। पाश्चात्य दर्शन में विद्वान के साथ संत होना आवश्यक नहीं है, लेकिन भारतीय दर्शन में संत हुए बिना केवल ज्ञानी होना कोई अर्थ नहीं रखता। सत्य ज्ञान की वस्तु नहीं है, वरन यह तो अनुभूति का विषय है। भारतीय दर्शन उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना चाहता है जिससे जीवन में प्रकाश मिले। हम अपने पूर्वजों से सीखे हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, यह हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, यह हमारा परम धर्म होना चाहिए, भाईचारा निभानी चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो ये क्या है? ये सिर्फ जिज्ञासा की तृप्ति नहीं है, ये दर्शन की वह दृष्टि है जिनसे व्यक्ति को जीवन में प्रकाश मिलता है, जीवन को वह ज्यादा सहज बना के जीता है। दूर दृष्टि, भविष्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि के साथ जीवन व्यतीत करे। सिर्फ जिज्ञासा की तृप्ति ही नहीं करे कि ज्ञान क्यों है, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सभी बातें ही सिर्फ नहीं है। किसी भी विषय से संबंधित दूरदृष्टि होती है, भविष्य दृष्टि होती है, अंतर्दृष्टि होती है, या इन सब का समायोजन करना भारतीय दर्शन का काम है। चौथा महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय दर्शन का आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। जी हाँ, हम बचपन से सुनते आए हैं अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से कि आत्मा अमर है, यह सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है और यह अमर है। तो चरवाक और बौद्ध दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन आत्मा की सत्ता में अखंड विश्वास रखते हैं। आत्मा को शरीर का एक भिन्न और एक भारतीय दर्शन जो है वह
आत्मा को शरीर से अलग एक आध्यात्मिक सत्ता माना है। वह नित्य, शुद्ध, कुटस्थ और अविनाशी है। ये सारी बातें आत्मा के संबंध में है। आत्मा की खोज ही उपनिषद से लेकर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत की दार्शनिक जिज्ञासा का लक्ष्य था। यही आध्यात्मिक लक्ष्य भारतीय दर्शनों को नीति शास्त्र और धर्म के क्षेत्र से ऊपर उठाता है। सांख्य दर्शन में पुरुष को नित्य और विभू तथा चैतन्य स्वरूप माना गया है। चैतन्य आत्मा का आगंतुक धर्म नहीं है। आत्मा अकर्ता है, वह सुख दुख की अनुभूतियों से रहित है। बुद्धि कर्ता और सुख दुख के गुणों से युक्त है। बुद्धि प्रकृति का परिणाम है और प्रकृति सतत क्रियाशील है। इसके विपरीत पुरुष शुद्ध चैतन्य या ज्ञान स्वरूप है। न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। ज्ञान, अनुभूति और संकल्प आत्मा के आगंतुक धर्म है। चेतना आत्मा का स्वरूप नहीं है। जब आत्मा मन और शरीर से संयुक्त होता है तभी उसमें चेतना की उत्पत्ति होती है। मीमांसा दर्शन भी आत्मा को नित्य और विभू मानता है तथा चेतना को उसका आगंतुक धर्म मानता है। सुषुप्ति और मोक्ष की अवस्था में आत्मा चेतना गुण से रहित होती है। अद्वैत वेदांत आत्मा को विशुद्ध सत्य चित आनंद स्वरूप माना जाता है। आत्मा चेतना गुण से रहित होती है। अद्वैत वेदांत आत्मा को विशुद्ध सत्य चित आनंद स्वरूप मानता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा या जीवन चैतन्य युक्त है। इसमें 4 प्रकार की पूर्णता पाई जाती है। ये पूर्णता क्या है भाई? तो पहला है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद। यानी ये तमाम बातें भारतीय दर्शन को विशिष्ट बनाती हैं। आत्मा को यह शरीर से अलग विशुद्ध आध्यात्मिक सत्ता मानता है। 5वां जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि भारतीय दर्शन कर्मवाद में विश्वास करता है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन कर्मवाद के सिद्धांत में आस्था रखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा वर्तमान समय हमारे अतीत जीवन का फल है और भावी जीवन की आधारशिला हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों पर आधारित है। सभी भारतीय चिंतक यह मानते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमको निश्चित रूप से मिलता है। अच्छे या शुभ कर्मों का फल अच्छा या शुभ होता है और बुरे या अशुभ कर्मों का फल बुरा होता है। अच्छा कर्म आत्मा में पुण्य पैदा करता है और जो सुख भोग का कारण बनता है, और बुरा कर्म आत्मा में पाप पैदा करता है जो दुख भोग का कारण बनता है। इस कर्मवाद के नियम से कोई छूट नहीं सकता। ये तो किताबी बातें हैं। हम अपने आसपास अपने घरों में बड़े बुजुर्गों के माध्यम से यह अवश्य सुनते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो व्यक्ति को अपने बुजुर्गों के माध्यम से यही सीखने को मिला है कि अच्छे कर्म करो भाई, क्योंकि यह दुनिया गोल है और व्यक्ति का सारा किया हुआ धरा गोल गोल घूमकर उसके सामने आता है। यानी उसके फलाफल को भोगने के लिए तैयार रहे। यही है भारतीय दर्शन का कर्मवाद में विश्वास। नंबर 6 है भारतीय दर्शन का
पुनर्जन्म में विश्वास। ये दर्शन विचार हैं, सिद्धांत हैं, और इन विचारों को हम अपने पूर्वजों के माध्यम से बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि संसार की व्यवस्था या शाश्वत नियम के अनुसार जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, ये ध्रुव है, ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो भारतीय दर्शन का पुनर्जन्म में विश्वास, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि कर्मवाद के सिद्धांत के साथ ही अधिकांश भारतीय दार्शनिक पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी विश्वास रखते हैं। संसार की व्यवस्था या शाश्वत नियम के अनुसार जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म ध्रुव है। कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार शुभ कर्मों का पुनः पुण्य रूप फल भोग अनिवार्य है, किंतु समस्त कर्मों का भोग एक ही साथ असंभव है। अतः उस कर्म फल को भोग के लिए जीव को बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जीव का यही शरीरांतर ग्रहण पुनर्जन्म कहलाता है। इस प्रकार पुनर्जन्म का अर्थ है मृत्यु के बाद आत्मा का दूसरा शरीर धारण करना। शरीर का नाश ही मृत्यु है, आत्मा का नाश नहीं होता है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा बनी रहती है और वह एक नया शरीर धारण करती है, जो इस जीवन में किए गए कर्मों के फलों के उपभोग के लिए उपयुक्त होती है। इस प्रकार इस संसार में जन्म मरण का चक्र बराबर चलता रहता है। इसका एकमात्र कारण अज्ञान है और इस अज्ञान का नाश तत्व ज्ञान से होता है। ज्ञान से तात्पर्य जीवन मरण के मोह से ऊपर उठ जाना, सांसारिक भोग विलासों के लिए इच्छा आकांक्षाओं का परित्याग हो जाना, इत्यादि इत्यादि। सातवां एवं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय दर्शन का लक्ष्य मोक्ष। मैक्स मूलर के अनुसार भारत में दर्शन ज्ञान के लिए नहीं बल्कि उस सर्वोच्च लक्ष्य के लिए था जिसके लिए मनुष्य इस जीवन में चेष्टा कर सकता है। भारतीय दर्शन में ज्ञान का अर्थ जीवन का दिव्य रूपांतरण और सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना है। चार्वाक को छोड़कर सभी आस्तिक और नास्तिक भारतीय दार्शनिक मोक्ष को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इस मोक्ष का निश्चित स्वरूप सभी संप्रदायों में थोड़ा बहुत भिन्न है, परंतु इस बात पर सभी सहमत हैं कि मोक्ष से संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य अज्ञान के बंधन से टूट जाता है। यह मोक्ष नीति और धर्म से परे एक आध्यात्मिक अवस्था है। सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान मोक्ष है। योग दर्शन में चित्त भिक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थान मोक्ष है। न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा जब शरीर से मुक्त होकर सद्रूप में स्थित होती है तब वह मोक्ष कहलाता है। मीमांसा दर्शन आत्मा की स्वाभाविक अवस्था को ही मोक्ष मानती है। वेदांत दर्शन में शरीर में अज्ञान के निवृत्ति होने पर जीवात्मा और ब्रह्म का एक ही भाव होता है, उसे मोक्ष कहते हैं। जैन दर्शन में आत्मा की विशुद्धि एवं स्वाभाविक स्थिति को मोक्ष कहते हैं। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को मोक्ष कहा गया है। इसके मतानुसार समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही निर्वाण है और निर्वाण ज्ञान से उदय होता है। वस्तुतः यह आत्मा नित्य शुद्ध एवं सच्चिदानंद है।
यही उसका वास्तविक स्वरूप है। उसके इस वास्तविक रूप को न जानना ही अज्ञान है और और इस अज्ञान का नाश ही मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति तत्व ज्ञान से होती है। देखिए, भारतीय दर्शन की एक बहुमूल्य पंक्ति है, विश्व बंधुत्व की भावना। तो इस बात को हम समझने के लिए इस पंक्ति का उदाहरण दे सकते हैं कि अगर भारतीय दर्शन में विश्व बंधुत्व की भावना है, तो अगर हम समस्त जगत को बंधु मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, तो फिर कोई दुख पीड़ा और कष्ट की बात ही नहीं है। और जब दुख पीड़ा कष्ट है ही नहीं, तो जीवन में मोक्ष ही मोक्ष है। अगला सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है भारतीय दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए अभ्यास तथा योग की आवश्यकता है। व्यक्ति के अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए अभ्यास एवं योग की परम आवश्यकता होती है। तो यहाँ स्वाभाविक है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अभ्यास एवं योग की अति आवश्यकता है। तो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अज्ञान से छुटकारा पाने के लिए सभी भारतीय दर्शन किसी न किसी प्रकार के अभ्यास अथवा योग की आवश्यकता को मानते हैं। पतंजलि योग का अष्टांग पथ लगभग सभी भारतीय दर्शनों में न्यूनाधिक रूप में अपनाया गया है। यम, नियम, आसन, समाधि, निधिध्यासन आदि का अभ्यास अज्ञान को दूर करने के लिए आवश्यक माना जाता है। ज्ञान के अनुसार जीवन का रूपांतरण साधना का विषय है। भारतीय दर्शन में जितना ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है, उतना ही साधना पक्ष पर भी। यह अभ्यास केवल निरोधात्मक न होकर रचनात्मक भी है। वस्तुतः भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के लिए शरीर, मन और बुद्धि सभी की साधना पर बल दिया गया है। यानी